कि ये जो महीना है ये रबीउल अव्वल का महीना है। ये वो महीना है जिस महीने में दुनिया के अंदर इनकलाब आया। ये वो महीना है जिस महीने के अंदर दुनिया ने करवट ली, दुनिया के अंदर चेंजिंग आया, दुनिया के अंदर बदलाव आया, क्योंकि इस महीने में आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को मबऊस फरमाया गया। और इस महीने का हमें इस तौर पर इस्तकबाल करना चाहिए, रबीउल अव्वल के महीने का। और हम रबीउल अव्वल के महीने का इस्तकबाल तो करते हैं, लेकिन ये इस्तकबाल, ये इजहार मोहब्बत, ये सिर्फ रस्मी होता है, हकीकी नहीं। अगर हकीकी मोहब्बत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबऊस फरमाने से, अगर हमें हकीकी मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है, हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं और हम सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं, तो उसका तकाजा और उसका मुतालबा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम अमल पैरा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और किरदार को अपने अंदर पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और उतरी हुई शरीयत पर अमल पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मोहब्बत का हक सीरतुन नबी का प्रोग्राम करने से अदा हो जाएगा, अगर हमें यह लगता है कि मोहब्बत का हक जुलूस निकालने से अदा हो जाएगा, अगर हमें यह लगता है कि हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं और सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, तो ढोल पीट देंगे, झंडा उठा देंगे, जुलूस निकाल देंगे और कव्वाली गा देंगे और जलसा सीरतुन नबी करवा लेंगे तो मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, इससे मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत से कहिए कि अगर आपकी उम्मती ये दावा करती है कि वो अपने नबी से मोहब्बत करती है, वो अपनी मोहब्बत का दावा करती है, तो फत्तबिऊनी, वो नबी की शरीयत की इत्तिबा करे, नबी की सुन्नत पर अमल करे, नबी के तरीके को अपनाए, नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में लाए। ये असल मोहब्बत का तकाजा है, ये हकीकी मोहब्बत है। और इस महीने का इस तौर पर इस्तकबाल करना चाहिए, इस महीने को इस तौर पर याद करना चाहिए कि यह महीना वो महीना है जिसमें दुनिया के अंदर इनकलाब आया है, हमारे नबी की बेअसत हुई है, हमारे नबी ने इस महीने से पैगाम देना शुरू किया कि जुल्म मना है, धोखा मना है, झूठ मना है, खियानत मना है, किसी का हक मारना मना है, किसी को तकलीफ देना मना है। तो इस पैगाम को हम इस महीने से इस तौर पर इस्तकबाल करें कि भाई हमको सच्चा बनना है, हमको अमानतदार बनना है, हमको दीनदार बनना है, हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हमारे दिल में सच्ची पक्की हकीकी मोहब्बत है तो उनका किरदार, उनका कैरेक्टर, उनकी सीरत और उनके तरीके को अपनाना है। यही सच्ची मोहब्बत है, यही हकीकी मोहब्बत है। एक शायर कहता है अरबी के अंदर कि लौ काना हुब्बुका सादिकन, कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, ला अतातहु, कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो और तुम्हारा यह दावा है कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं, तो उसकी अलामत यह है कि तुम उसकी इताअत करो, उसकी अलामत यह है कि तुम उसकी मानो, उसकी अलामत यह है कि उसके तरीके पर चलो। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीउ, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है, उसकी फरमाबरदारी करता है, उसकी मान कर चलता है और उसके तरीके को अपनाता है। इसलिए मुसलमानों, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं, हम सच्चे नबी के आशिक हैं, तो फिर हमें ये सबूत देना होगा अमल के जरिए, कौलो करार के जरिए, कैरेक्टर के जरिए, जबान के जरिए और अपने अखलाक के जरिए। ये सिर्फ प्रोग्राम कर लेने से, झंडा उठा लेने से, जुलूस निकाल लेने से, नारा दे देने से, ढोलक बजा लेने से और जो है खुराफात कर लेने से, रस्मी मोहब्बत का डंका पीट देने से यह साबित नहीं होगा कि हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं। सच्चे आशिक़े रसूल साबित उसी वक्त होगा जबकि हम सुन्नत पर अमल करेंगे।
हम शरीयत पर अमल करेंगे। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने शफीक थे, हमारे कितने मुरब्बी थे, कितने मोहसिन थे, कितने मुनीम थे, कितना उन्होंने हमारे लिए अपने आप को भुलाया, कितनी फिक्र की, कितना रंज किया, कितना गम किया, पूरी जिंदगी लगा दी, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, भूख को भूख नहीं, प्यास को प्यास नहीं समझा, और उम्मत के लिए बयाबान में, जंगल में, मार्केट में, बाजार में, गलियों में, पहाड़ में, संगलाख वादियों में, इज्तिमाई हालत में, इंफरादी हालत में, हर जगह गए और अपने दीन का पैगाम दिया कि लोगों आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह के दीन की तरफ, आओ शरीयत की तरफ, आओ तौहीद की तरफ, आओ रिसालत की तरफ, आओ आखिरत की तरफ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है और मेरी सुन्नत और मेरी शरीयत में तुम्हारी कामयाबी है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, एक तो मैं अल्लाह की किताब है और दूसरा सुन्नत रसूल है और तीसरा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। इस पर अमल करो, इसको अपनाओ, इसको अपने डार से मजबूती के साथ पकड़ लो, दुनिया तुम्हें नहीं झुका सकती है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान के अंदर फरमाता है वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि अल्लाह तबारक व तआला की अपने जिम्मे लेते हैं कि वो मुमिनीन की मदद करेंगे। अल्लाह के जिम्मे कुछ है नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मुख्तार मुतलक है, अल्लाह के जिम्मे कोई चीज नहीं है, अल्लाह के ऊपर कोई चीज फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा तो आज के दौर में भी अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन की, उस मुसलमान की मदद करेगा। आज जो हम बैक फुट पर हैं, आज जो हम जलील हैं, रुसवा हैं, परेशान हैं और हर तरफ से हमें दबाया दबोचा घसीटा जा रहा है, उसकी एक वजह, बुनियादी वजह यह है कि हमने सुन्नत रसूल से अपना नाता तोड़ दिया। उसकी एक वजह यह भी है कि हमने इश्क़ रसूल का रस्मी दावा किया, हकीकत नहीं है, हमारे अंदर सुन्नत नहीं है, हमारे अंदर शरीयत नहीं है। दावा तो हम झंडे के नाम पर करते हैं, जुलूस के नाम पर करते हैं, लाठी के नाम पर करते हैं। इससे सही मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत साबित नहीं हो सकती जब तक हम इत्तिबाए रसूल न कर लें, जब तक कि हम उसवे रसूल को अपने अंदर पैदा न कर लें, जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी के हर मैदान और हर डिपार्टमेंट में अपना मुहसिन न माने, अपना रहनुमा न माने, अपना कायद न माने, अपना आइडियल न माने, उस वक्त तक हकीकी मोहब्बत नहीं समझ में आ सकती और उसका कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।